रांची समेत पूरे प्रदेश में सर्द हवाओं के कहर के कारण ठिठुरन वाली ठंड के आगोश में है। ऐसे में क्या कहते हैं मौसम केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद जी। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक बार फिर से ठंड वापस रिटर्न हुई है, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? देखिए, जो अभी आसमान हम लोग का साफ़ हुआ है और उत्तर पश्चिम भारत में जो बर्फबारी हुआ था, आपको ने देखा होगा कि पश्चिमी विक्षोभ जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, तो उस बर्फबारी और ठंडी जो बर्फीली हवाएं थी यहाँ पे भी अब आ रही हैं और ये असर आपको 10 तारीख तक देखने को मिलेगा। और जो टेम्परेचर है वो अधिकतर जिलों का 10 या 10 से नीचे जा चुका है और अभी इसमें 1 से 2 डिग्री और 1-2 दिन में आपको घटते हुए दिखेगा। 11 तारीख से फिर से आपको मौसम में चेंज देखने को मिलेगा। कुछ आंशिक ऊंचे बादल 11 को आएंगे और 12-13 में थोड़ी सी बादलों की अधिकता बढ़ेगी, जिसके कारण से फिर से जो न्यूनतम पारा है वो अधिकतर जिलों का 10 से ऊपर जाएगा। तो अभी ये जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है वो देखने को मिलेगा। अभी 10 तक ऐसे ही जो मौसम है, सुबह और शाम में थोड़ी ठंड देखने को मिलेगी, थोड़ी हवाएँ सर्द हवाएँ देखने को मिलेंगी और 11 से लेकर 14 तक फिर इसमें कमी आती हुई आपको दिखेगी। तो इस दौरान अभी बारिश की कोई वैसी संभावना नहीं है। सुबह में कुछ जो बिहार से सटे हुए जो झारखंड के इलाके हैं और जो कोल्हान के इलाके हैं वहाँ पे कुछ घना कोहरा सुबह में देखने को मिल सकता है। शेष इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे का ही कोहरा अभी आपको 1-2 दिन में देखने को मिलेगा। तो अभी जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि पारा घट रहा है फिर पारा बढ़ेगा, तो इससे बच्चों को और बुजुर्गों को खास ख्याल रखना है और आप पूरे कपड़े पहने, खान पीन का थोड़ा सा ध्यान रखें। इससे आप ये जो सर्द हवाएं हैं और सर्दी से थोड़ा सा बचाव कर पाएंगे। क्या जो पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है उसकी भी कुछ असर यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? इस समय में जब आप देखते हैं कि जब आसमान खुल जाता है तो जो हवाएं हैं उत्तर पश्चिम दिशा से आती हैं और उत्तर पश्चिम भारत में अगर बर्फबारी होती है या बारिश होती है तो उसका असर झारखंड में भी 1-2 दिन बाद देखने को मिलता है। कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 तारीख से एक पश्चिमी विक्षोभ है जो उत्तर पश्चिम भारत में एक्टिव होगा, जिसका 12 तक असर होगा। तो उसके कारण से आप देखिएगा कि 11 से यहाँ पे भी हल्के बादल आएंगे और ये 13-14 तक रहेंगे और जैसे ही ये बादल साफ होंगे तो 15 से फिर झारखंड का फिर पारा आपको गिरता हुआ 14-15 से गिरता हुआ दिखेगा। तो वहाँ जो एक्टिविटी होती है उसका 2-3 दिन 4 दिन बाद असर थोड़ा यहाँ पे भी देखने को मिलता है। हवाएं वहाँ से आती हैं, तो जब आसमान साफ़ हो जाता है, बादल से साफ़ हो जाता है, तो फिर ठंडी बर्फीली हवाएँ आती हैं, जिसके कारण से ठंड और तेज़ हवा हम लोगों को देखने को मिलता है। सर, एक चीज़ ये भी देखा गया है कि जो कोल्हान क्षेत्र है और जो पलामू प्रमंडल है वहाँ पे येलो अलर्ट की भी आपने जारी किया है। आज में पूरे जो उत्तरी भाग है झारखंड का, जो बिहार से सटता है, वहाँ पे पूरे जगह में जो बॉर्डरिंग इलाका है खासकर में घना कोहरा का चांसेस है। और क्योंकि आसमान साफ़ हो गया है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो रहा है और हवाएं कल सुबह से आप देखिएगा कि थोड़ा सा हवा में भी कमी देखने को मिलेगा। ये तीनों उपयुक्त कंडीशंस हैं घना कोहरा का। तो आपको सुबह में अर्ली आवर्स में 9-10 बजे तक में ये घना कोहरा देखने को मिल सकता है। शेष जो इलाके हैं मध्य के रांची समेत जो इलाके हैं वहाँ पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा सुबह में देखने को मिल सकता है, जो कि धूप आते हुए आपको मौसम पूरा साफ होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये अगले 2 दिन तक ये ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी और जैसे ही फिर बादल आएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो फिर ये जो घना कोहरा है उससे थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगी और हल्के से मध्यम दर्जे का ही कोहरा कुछ जगहों पर आपको सुबह में देखने को मिलेगा। अच्छा, जो छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं उनके लिए आप क्या उनको निर्देश दीजिएगा कि किस तरह से वो अपने बचाव करें ये फ्लैक्चुएट जो मौसम हो रहा है उसमें टेम्परेचर? सबसे ज़रूरी है कि हम लोग कोताही ना बरतें। पूरे कपड़े बच्चों को पहना के रखें, कान ये सब ढक के रखें क्योंकि कान से ज़्यादा ठंडा लगता है। और खाने पीने पे जैसे गर्म पदार्थ ले सकते हैं, ताज़ा भोजन कर सकते हैं। तो इस टाइप से बड़े बुजुर्गों का भी हम लोगों को ख्याल रखना है कि पूरे कपड़े पहने, कान वान ढक के रखें, गर्म भोजन लें और फ्रेश खाना खाएं। और सुबह में बुजुर्गों के लिए खासकर है कि सुबह 7:30-8 बजे तक आप थोड़ा सा घूमने जाने से थोड़ा सा बचिए। थोड़ा धूप आ जाता है, थोड़ा सा ठंडक में कमी आता है, उसके बाद ही आप थोड़ा सा बाहर टहलने के लिए निकले तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये थे रांची मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि आने वाले दिनों में थोड़ी ठंड रहेगी। फिर वो जो मौसम है, मौसम में फ्लैक्चुएट देखा जाएगा, कभी न्यूनतम तापमान गिरेगा, कभी बढ़ेगा। लेकिन इस बीच एक अहम बात उन्होंने ज़रूर कहा है कि जो बच्चे हैं और बूढ़े हैं वो खासकर इस मौसम का ध्यान रखते हुए उनका रहन सहन होना चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ों पे वो ध्यान नहीं देंगे, चाहे उनके परिवार ध्यान नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं समस्या का
समस्या उनके सामने खड़ी होती जरूर दिखाई देगी। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।